नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद हैं हिसार जिले के ढाट गांव में, जहां पर प्राची के द्वारा, जैसे कि आपको पता है, कल 12वीं कक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं भिवानी बोर्ड के। लेकिन प्राची ने भिवानी बोर्ड में हिसार से तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है पूरे हिसार जिले में। इतनी अच्छी पढ़ाई इन्होंने कहाँ से ली, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे रहा इनका, ये स्टार्टिंग से कैसी रही है, तो इनसे बात करेंगे। फैमिली में कौन कौन है? गुड़िया नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छा, आप ये बताइए पहले, फैमिली में आपकी कौन कौन है? भैया भाभी, बड़ी बहनें। बड़ी बहनें हैं। और माता पिता? माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो कितने साल पहले? माता की मृत्यु मैं 4-5 महीने की थी जब हो गई थी, और पिता की मृत्यु 4-5 साल पहले ही हुई है। तो फिर आपका पालन पोषण किसने किया? बड़ी बहनों ने। बड़ी बहनों ने किया। हाँ। और जो आपका पढ़ाई का खर्चा है वो कौन उठाता है? भाई उठाते हैं। ये आप देखिए, प्राची की जो माता पिता है उनकी पहले ही काफ़ी टाइम पहले मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि मारी छोरी के छोरा तक कम है। तो ये मारी छोरी छोरा तक कम ना है, ना दंगल के मामले में, ना पढ़ाई के मामले में। तो प्राची से और भी बातें करेंगे कि कैसा, मतलब स्टार्टिंग से कैसा इनका नेचर रहा है, पढ़ाई में कैसा रुझान रहा है। तो प्राची, शुरू से पढ़ाई में कैसे रहे हो आप? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हाँ। तो अभी आपने +2 में पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाँ। तो इसकी पीछे किसको श्रेय देना चाहोगे? मेरे अध्यापक गणों को, मेरे फैमिली मेम्बरों को। तो ये श्रेय आपके अध्यापक गणों को और फैमिली मेंबर को जाता है। हाँ। तो अब आपने +2 कर ली है, तो +2 के बाद अब आगे क्या करना चाहते हो? कॉमन टेस्टों की तैयारी। कॉमन टेस्टों की तैयारियाँ। तो कुछ स्पेशल सोच रखा है फ्यूचर के लिए? हाँ। क्या सोचा है? यूपीएससी की तैयारी करके। यूपीएससी की तैयारी करनी है। हाँ। अच्छा, तो आपको पता है कि आप जैसी लड़कियां बहुत है, आने वाले टाइम में +2 में है, किस लड़कियों ने +2 कर ली है, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? खुद की मेहनत करनी चाहिए उन्हें अच्छे से, और अच्छे नंबर लेके आने चाहिए। भाई कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने अध्यापकों से, परिवार वालों से, सबसे, समाज में सबसे अच्छे से अच्छा सीखना चाहिए उन्हें। तो जैसे प्राची बता रही है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। प्राची भी आज तक अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ी है। प्राची, आप +2 में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे हिसार जिले में, तो उससे पहले कैसी रही आपकी पढ़ाई? अच्छी रही थी पढ़ाई, मतलब कोई ना कोई पोजीशन आती रहती थी स्कूल में भी, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता था। मतलब अब तक आपने जितनी कक्षाएं पास की है, तो हाँ। आपकी कोई ना कोई पोजीशन रही है। हाँ। और अब +2 में पूरे हिसार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो +2 में आपने पूरे हिसार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, लेकिन जब आपकी 10th क्लास के रिजल्ट आए थे तो उसमें क्या रिजल्ट था आपका? 10वीं में मेरिट थी मेरी। 10वीं में मेरिट थी। हाँ। तो ये देखिए, मतलब प्राची शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। पहले 10वीं में भी मेरिट आ चुकी है और अब +2 में तीसरे नंबर पर रही है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो प्राची, ये बताइए कि मतलब आपको कोई परेशानी पढ़ाई में या फिर आगे बढ़ने में कोई समस्या तो नहीं आई कभी? नहीं, कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। हाँ। तो और क्या बताना चाहोगी कि जिससे मतलब आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको आपसे प्रेरणा मिले? उन्हें बस कठोर परिश्रम करना चाहिए भाई, इस मुकाम के लिए आने के लिए मेहनत करनी चाहिए भाई, अपनी मेहनत के बलबूते पे ही करना चाहिए जो भी कर सकते वो। और कभी भी कोई परेशानी हो तो उन्हें बताना चाहिए भी, अपने अध्यापकों को, मित्रों को, किसी को भी। ये आप देख रहे हैं, जो इस उम्र की लड़कियां होती है टीनेज की, ज़्यादातर इस उम्र में लड़कियां भटक जाती है, लेकिन इस लड़की ने अपने मेहनत के बलबूते पर पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो और भी, मतलब आप भी इस लड़की से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। जो आने वाली जो लड़कियां हैं, जो टीनेज में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राची को देखोगे, वैसे प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची, नहीं पता। प्राची का अर्थ होता है एक अच्छी सुबह, मेरे ख्याल से। जैसे पूरब होता, पूरब की तरह से सूर्योदय होता है, तो एक नई सुबह। तो एक नई सुबह की तरह आप भी प्राची से प्रेरणा ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे कि प्राची कितनी बहनें? प्राची 4 बहनें। 4 बहनें हैं। हाँ। और एक आप, तो हाँ। 5 बहनें हैं। 4, तो एक आप- भाई है। अच्छा, एक भाई है। 4 बहनें और एक भाई है। हाँ। भाई क्या करते हैं प्राची? ट्रैक्टर की एजेंसी में लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो आपकी पढ़ाई का खर्चा चलाते हैं। हाँ। तो आपकी फैमिली में भाई है, तो उससे बात करवा सकते हैं। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, आपका नाम? मास्टर सवील दास बोरा जी। तो सर,
सर प्राची ने जो अभी तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया पूरे हिसार में, तो उसकी मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी प्राची की लगन, उसके भाई बहन है, जो एक भाई है और जो सिस्टर हैं, मैं उसका श्रेय उनको देना चाहूँगा। उन्होंने इसकी बचपन से ही देख रहे कि ये 4 महीने की थी जब मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, और ये शुरू से ही क्लास में ये मेरे साथ पास में ही पढ़ी है। मैं अपना गांव में स्कूल है जी +2 का, पहली से +2 तक वहीं पढ़ी है ये। तो शुरू से इसकी क्लास में कोई ना कोई पोजीशन आती रही है, और पढ़ाई में भी ये ठीक थी, शरारत भी नहीं करती थी, मतलब अच्छी लड़कियों में गिनती थी इसकी। और 10वीं में इसका स्थान 4था-5वां था क्लास में। अब ये पहला स्थान हासिल किया गांव में, आस-पास में है ही, ज़िले में 3रा नंबर लिया इसने भी। हाँ। तो सर और आप मतलब जो परिवार स्थिति है जो प्राची की, तो वो कैसी है? बड़ी कठिन परिस्थितियां में इसका पालन पोषण हुआ है। ये जब 4 महीने की थी तो मेरी बुआ जी कापड़ों ले गई थी, इसने वहाँ इसका पालन पोषण किया 2 साल 1.5 साल। फिर जो बड़ी बहनें हैं वो ले आई, इसने थोड़ी बहुत ये चलने फिरने लगी। फिर वो बड़ी बहनें स्कूल में आया कर दी, साथ में इसने ले आया कर दी, कभी गोदी ले आंदी, कभी खेलने। फिर ये खेलती खेलती उनके साथ में स्कूल में पढ़ने भी लगी। इस तरह इसकी पढ़ाई शुरू हुई जी। तो मतलब शुरू से प्राची का नेचर कैसा रहा सर? बहुत शरीफ है जी, शुरू से ही इसका नेचर। ऐसी लड़कियाँ बहुत कम ही मिले हैं जी। तो सर प्राची को देखकर और भी लड़कियां प्रेरणा ले, तो और लड़कियों को क्या कहना चाहते हो आप? लड़कियाँ आज हमारे समाज में मैं देख रहा हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ 20-25 साल से, हमारे स्कूल से ही देख रहा हूँ, हमारे गांव में लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत कर रही है आजकल लड़कों की बजाय जी। लड़के 8वीं 10वीं तक ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद औसतन जो पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लड़कियाँ कर रही हैं जी। लड़कियों को मौका मिलना चाहिए। और हमारे गाँव में स्कूल की भी इतनी सुविधा नहीं है जी, प्राइवेट स्कूल ही है, सरकारी तो है नहीं, 8वीं तक का है सरकारी। तो अक्सर जो पढ़ाई की पूर्ति है हमारे प्राइवेट स्कूलों से ही हो चल रही है हमारे। तो सर जैसे प्राची ने हिसार में 3रा स्थान प्राप्त किया है, तो इस चीज़ को लेकर कि ऐसे लड़कियां आगे और भी आए। मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो हुनर बहुत होता है, पढ़ाई के मामले में बड़ी तेज होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील करना चाहूँगी इस तरह की लड़कियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। +2 के बाद जो अपनी तैयारी करें, और घर वाले भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, वे लड़कियों को हाथ छोड़ें। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता होनी चाहिए, वहीं रहने की, छात्रावास की सारी व्यवस्था वहीं होनी चाहिए उनकी। मतलब सर फैमिली को विश्वास हो वो वहाँ पे छोड़ दे, तो मतलब ये ना आए कि हमारी लड़की एकली है कैसे रहेगी। क्योंकि सर जब हम अपने बच्चे को कहीं छोड़ते हैं तो ये लगता है पता नहीं क्या होगा लड़की के साथ में, क्योंकि लड़की एक ऐसा हीरा है कि हम कहीं भी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में ये रहता है पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी उसके साथ में, क्योंकि समाज आज के टाइम में ऐसा हो चुका है। ये बड़ी समस्या है जी। +2 के बाद हम देखते हैं गांव में अक्सर कॉलेज में भेजना, बाहर भेजना, माँ बाप को बड़ी एक चिंता हो जाती है जी। हाँ, तो इस तरह की समस्याएं से सरकार ने उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ छात्रावास की, हॉस्टल की सुविधा इस तरह की होनी चाहिए लड़कियों के लिए, जो टैलेंटेड लड़की हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए जी। क्योंकि सर कहीं ना कहीं +2 के बाद लड़कियों का करियर ख़त्म हो जाता है। +2 के बाद माँ बाप बाहर भेज नहीं पाते हैं कहीं दूर, क्योंकि बड़ी चिंताएं होती है उस चीज़ को लेकर। उसके बाद मेरे ख्याल से शादी कर दी जाती है, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं करियर ख़त्म हो जाता है लड़कियों का। हाँ जी, गांव में शादी की भी कुछ जल्दी करें। +2 के बाद ही जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी हैं लड़कियां, उनको तो ज़्यादातर मौका मिल ही जाता है जी। लेकिन जो पढ़ाई में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, +2 के बाद गांव में अक्सर शादी कर देते हैं जी। हाँ जी। और सर शादी के बाद मेरे ख्याल से लड़कियों का करियर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ने में तेज़ नहीं होती, बड़ी होशियार होती है, लेकिन उनका करियर आगे बढ़ नहीं पाता। कहीं ना कहीं माँ बाप उनको बाहर नहीं भेज पाते हैं। तो प्राची से कुछ प्रेरणा लीजिए, और प्राची से भी पूछेंगे कि प्राची और क्या कहना चाहोगे आप? ये प्राची बड़ी सिंपल है, बोलती कम है, लेकिन आप देखिए बोलती कम है और माँ बाप का साया भी नहीं है। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है, भले ही कोई कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ और बाप की जो भगवान ने हमारे अंदर जगह बनाई है वो कुछ अलग ही बनाई है। क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो माँ बाप के ना होते हुए भी भाई भाभी के साथ पली बड़ी है, अपनी बड़ी सिस्टरों के साथ पली बड़ी है, और फिर भी ये मुकाम हासिल किया है। तो आपने प्राची के विचार सुने, साथ में सर के विचार सुने, तो इन विचारों को सुनकर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर प्राची की तरह और भी लड़कियाँ आगे बढ़े। जय हिंद।